तो पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए नियमों में बदलाव किया है और अब उसके बाद जो है किराए पर रहने वाले लोगों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। केंद्र सरकार ने होम किराया नियम 2025 लागू कर दिए हैं, जो कि भारत के किराए के आवास बाजार को आधुनिक और औपचारिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लंबे समय से किराएदार मनमाने किराया बढ़ोतरी, ज्यादा सुरक्षा जमा और कमजोर दस्तावेजों जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन नए नियमों से अब खासकर बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के साथ ही पुणे जैसे बड़े शहरों में रहने वाले किराएदारों को बड़ी हद तक राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब खैर मुद्दे की बात पर आते हैं कि जो नया नियम है उसमें है क्या। दरअसल नए नियमों में केवल किराएदारों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि मकान मालिकों को भी स्पष्ट उसके जो अनुपालन की प्रक्रिया है उसे मानना पड़ेगा। इससे किराए के बाजार में ट्रांसपेरेंसी और बैलेंस आने की उम्मीद है। इन सुधारों के केंद्र में डिजिटल अनुपालन को अनिवार्य करना शामिल है, यानी अब हर किराएदार समझौते को यानी कि रेंट एग्रीमेंट को डिजिटल स्टैंप करना होगा और साइन किए जाने के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्टर करना भी बेहद अनिवार्य है। इसके लिए राज्यों को अपनी रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स को अपग्रेड करना होगा और साथ ही डिजिटल सत्यापन भी तेजी से करना होगा। सवाल ये भी है कि अगर रजिस्ट्रेशन ना कराएं तो क्या होगा। दरअसल रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 5,000 रुपए से शुरू होने वाला जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि राज्यों द्वारा तय नियमों के आधार पर बढ़ भी सकता है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे धोखाधड़ी, बैंक डेटेड एग्रीमेंट और अवैध बेदखली पर रोक लगेगी। नए नियमों के मुताबिक अब आवासीय संपत्तियों पर सुरक्षा जमा अधिकतम यानी कि एडवांस राशि जो होती है 2 महीने की किराए तक ही सीमित रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। जबकि कई बड़े शहरों में ऐसा देखने में आता है कि घर बदलने वालों पर पड़ने वाला जो भारी एडवांस है उससे उन पर आर्थिक बोझ काफी हद तक बढ़ जाता है। साथ ही किराया बढ़ोतरी में भी सख्त व्यवस्था की गई है, यानी होम रेंट रूल्स 2025 के तहत किराया वृद्धि केवल साल में एक ही बार किया जा सकते हैं। इसके लिए मकान मालिक को 90 दिनों से पहले ये नोटिस देना होगा किराएदार को कि हम अगले 3 महीने के बाद आपका किराया बढ़ाने जा रहे हैं। अब मनमाने या अनुबंध के बीच अचानक किए जाने वाला किराया बढ़ोतरी ये अवैध माना जाएगा। नियमों में वित्तीय पारदर्शिता भी बढ़ाई जाएगी, यानी अगर किराया 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही उसका भुगतान करना होगा। अब तक देखने में आता था कि कई बार जो है किराएदार से मकान मालिक कैश में किराया मांगता था, लेकिन अगर 5,000 रुपए से ज्यादा किराया है तो आपको वो डिजिटली भुगतान ही करना होगा। इसके अलावा जो नकद विवाद है इससे वो खत्म हो जाएंगे। वहीं 50,000 से ज्यादा किराया होने पर सेक्शन 194 IB के तहत TDS काटना भी अनिवार्य होगा। किराए के एग्रीमेंट के मुताबिक एकरूपता लाने के लिए सरकार एक मानकीकृत रेंटल एग्रीमेंट टेम्पलेट बनाने जा रही है। ये टेम्पलेट निरीक्षण, मरम्मत, किराएदार का अधिकार, संपत्ति रखरखाव और बेदखली प्रक्रिया जैसी शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा। इससे घर बनाए हुए कमजोर कंस्ट्रक्शंस की जो समस्या है वो खत्म होगी। नए ढांचे की एक प्रमुख विशेषता किराया न्यायालय और किराया न्यायाधिकरण का भी गठन किया जाएगा। ये संस्थाएं किराया विवादों जैसे सुरक्षा जमा रोकना, किराया ना चुकाना या संपत्ति को नुकसान जैसे मामलों का समाधान 60 दिनों के भीतर करेगी। अब अगर जीस्ट के तौर पर समझे, यानी कि लब्बो-लबाब इस पूरी खबर का वो ये है कि किराएदारों के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे सुरक्षा जमा कम होगी, मनमानी बढ़ोतरी से भी सुरक्षा मिलेगी, डिजिटल दस्तावेजों की पारदर्शिता बढ़ेगी और जल्दी से अगर कोई समाधान होता है, अगर कोई विवाद होता है तो उसका समाधान किया जा सकता है। इससे किराए पर घर लेने वाले लोगों के लिए सुविधा और सुरक्षा दोनों ही बढ़ेंगी। मकान मालिकों के लिए भी ये नियम लाभकारी है। हालांकि अनुपालन भी बढ़ेगा, लेकिन कोर्ट के चक्कर कम होंगे। अनुबंधों की कानूनी मजबूती बढ़ेगी और भुगतान एवं दस्तावेजों में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। केंद्र सरकार का मानना है कि होम रेंट रूल्स 2025 से किराए का बाजार ज्यादा संरचित, भरोसेमंद और पारदर्शी बनेगा। इससे खाली पड़े घरों का उपयोग भी बढ़ेगा, लोगों की गतिशीलता भी बढ़ेगी और बड़े शहरों में किराएदारों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से अनिश्चित शर्तों के कारण परेशानी झेल रहे हैं। तो इस तरह से सरकार ने किराएदारों के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।